Hello students, a very good morning. I am your teacher Miss Sonia Sharma from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेटा? निबंध. क्या पढ़ेंगे? निबंध. इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे. निबंध क्या होता है ये मैं आपको बताऊं. निबंध वो होता है जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहिए तो उसके बारे में कुछ लाइंस लिखना है ना. होता है ना निबंध. जानते हो ना आप निबंध क्या होता है. तो आज हम निबंध किसके ऊपर लिख रहे हैं? भारतीय सेना. निबंध किसके ऊपर लिख रहे हैं बेटा? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी. कौन सा बेटा? इंडियन आर्मी. स्टार्ट करें. मैं रीड करूँगी, आप मेरे साथ साथ भी रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट लाइन है हमारी. हर देश की सुरक्षा सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. मतलब जो हर देश की जो सुरक्षा है उसकी सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. मतलब जो हर देश में जो हमारी सुरक्षा करते हैं सेना लोग, जो सैनिक, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना. सेकंड है, भारतीय सेना व्यवस्था बहुत ही अलग है. इंडियन आर्मी की जो व्यवस्था है ना वो बिल्कुल ही अलग है. भारतीय सेना की व्यवस्था बहुत ही अलग है. थर्ड लाइन है, हमारे सैनिक देशभक्ति की सच्ची मिसाल हैं. जो हमारे सैनिक होते हैं ना वो हमारे देशभक्ति के बहुत सच्ची मिसाल है. वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें अपने देश की ज़रा भी हानि मिले, है ना बेटा. हमेशा वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं. वह अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो अपने प्राण त्याग कर भी अपने देश की रक्षा करते हैं ना बेटा. उसके बाद है, वह गर्मी सर्दी वर्षा बिना परवाह किए देश की रक्षा करते हैं. आप लोगों को पता होगा जहाँ आर्मी मैन रहते हैं, इंडियन आर्मी वाले लोग, सैनिक जो जहाँ वहाँ रहते हैं वहाँ पर गर्मी सर्दी वर्षा कुछ भी आए लेकिन उन्हें उस चीज़ की परवाह नहीं होती. आपने देखा है बॉर्डर पे है ना, वहाँ पर वो दिन दिन रात बस वहाँ ऐसे ही घूमते रहते हैं. वो अपने देश की यही रक्षा करते हैं कि कहीं कोई हमारे देश में आकर हमें कोई हानि ना पहुँचाए. और वो गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं देखते. कितनी भी तेज़ धूप हो वहीं पे वो खड़े रहते हैं. और जो सेना होती है ना वो 3 प्रकार की होती है. जो सेना होती है ना वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है. एक तो होती है जल सेना, एक होती है थल सेना और एक होती है वायु सेना. होती है ना. जल सेना कौन सी होती है? नेवी मैन जानते हो, जो जहाज पानी में चलता है ना, वो भी एक जल सेना है. थल सेना आप जानते हैं, जो सैनिक हमारी रक्षा करते हैं वो थल सेना में आते हैं. और जो वायु सेना जो हवा के प्रति मतलब हवा ऊपर आसमान में उड़ते हैं वो हमारी वायु सेना होती है. एक होती है इंडियन आर्मी, थल सेना और नेवी वाली जॉब. और तीसरी हमारी है एयरफोर्स जॉब. होती है ना. तो कितने प्रकार की होती है सेना? 3 प्रकार की. जल सेना, थल सेना और वायु सेना. ओके. वह हमेशा अनुशासन में रहते हैं. आपको ये भी पता होगा कि इंडियन आर्मी वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही अनुशासन में होते हैं. उनको सुबह सुबह जागना पड़ता है. उनका एक टाइम रूटीन होता है. मतलब जो उनको काम करना है वो बिल्कुल अपने टाइम पे ही करते हैं. हर चीज़ का उनका एक टाइम होता है, एक अनुशासन है उनके अंदर. डिसिप्लिन इतना है. क्या होता है? अनुशासन को बोलते हैं डिसिप्लिन. ओके. भारतीय सेना परिवार से भी दूर रहती है. आप लोगों को पता होगा इंडियन आर्मी के लोग अपने घर से कितना दूर दूर रहते हैं. अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, सबसे वो बहुत दूर होते हैं, है ना. हमें अपनी भारतीय सेना का कम सम्मान करना चाहिए. आप लोगों को पता है कभी कभी इंडियन आर्मी मैन निकलते हैं तो हम उनको सलामी देते हैं, भारतीय सैनिक को सलामी देते हैं ना. तो हमें उनका हमेशा क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. मुझे अपनी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है. हमारी जितनी भी भारतीय सेना है उस पर हमको बहुत प्राउड है, गर्व है ना बेटा. तो आपने जाना भारतीय सेना के बारे में. मैंने आपको बताया. अब आया समझ में ना आपको? भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी. अब मैंने आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा. हर देश की सुरक्षा सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. भारतीय सेना व्यवस्था बहुत ही अलग है.
हमारे सैनिक देशभक्त की सच्ची मिसाल हैं। वह अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं। वह गर्मी सर्दी वर्षा बिना परवाह किए देश की रक्षा करते हैं। यह सेना कितने प्रकार की होती है? यह सेना 3 प्रकार की होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ओके, वह हमेशा अनुशासन में रहती है। भारतीय सेना परिवार से भी दूर रहती है। हमें अपनी भारतीय सेना का सम्मान करना चाहिए और मुझे अपनी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। ओके, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना पर हमें बहुत गर्व है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले डेट डालेंगे, दिनांक लिखेंगे, कक्षाकार, निबंध, भारतीय सेना, और मैंने आपको यहाँ कितनी लाइनें लिखवाई हैं? 10 लाइनें लिखाई हैं। आपको लिखनी तो पूरी 10 लाइनें हैं, लेकिन इसमें से आपको कम से कम, वैसे तो पूरी याद करनी है, अगर कभी किसी एक दो में प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको 8 लाइन याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।